हर हर महादेव सबको। कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा दुख है या नेगेटिविटी आ गई है तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए। विश्वास मानिए, जब हम सकारात्मक ऊर्जा को बुलाते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारे लिए नए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। यह एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जो बातें आपकी परिस्थिति से मेल खाएं उन्हें स्वीकार करिए और जो मेल ना खाएं उन्हें प्रेम पूर्वक छोड़ दीजिए। अब आज की जो रीडिंग है यह बेहद अलग है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं आजकल लोग आपके चरित्र के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, आपकी पीठ पीछे क्या चर्चा चल रही है, लोग आपको किस नज़र से देखने लगे हैं, क्या कोई आपकी सफलता से जल रहा है, क्या किसी को आज आपकी अहमियत समझ आ रही है, क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी है जिसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज की रीडिंग में जो ऊर्जा सामने आने वाली है वह कई लोगों के लिए आंखें खोल देने वाली होगी। तो अपनी ऊर्जा को शांत करिए, महादेव का स्मरण करिए और मन ही मन अपने इष्ट देव का नाम लेकर इस रीडिंग से जुड़ जाइए। दोस्तों, जैसे ही मैंने आपकी ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश की, सबसे पहले जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वह किसी साधारण दीपक का नहीं था, वह उगते हुए सूर्य का प्रकाश था। और यह सूर्य केवल सफलता का प्रतीक नहीं है, यह उस इंसान का प्रतीक है जिसने अंधेरों से लड़कर अपनी रोशनी खुद बनाई है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है आपने अपनी जिंदगी में ऐसा समय देखा है जब लोगों ने आपको कमज़ोर समझा, आपको तोड़ने की कोशिश की, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया, आपके भरोसे का इस्तेमाल किया, और जब उन्हें लगा कि अब यह व्यक्ति कभी संभल नहीं पाएगा, किसी काम का नहीं, तभी आपने अपनी सबसे बड़ी वापसी की शुरुआत की। यही वजह है कि आज आपके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा आपकी सफलता की नहीं बल्कि आपके बदल चुके व्यक्तित्व की हो रही है। लोग कह रहे हैं ये वही इंसान है, इतना बदल कैसे गया। पहले तो हर बात दिल पर ले लेता था, अब किसी की भी परवाह क्यों नहीं करता। लेकिन दोस्तों, यह घमंड नहीं है, यह अनुभव है, यह अहंकार नहीं, यह आत्मसम्मान है। और दुनिया अक्सर आत्मसम्मान और घमंड में फ़र्क नहीं समझ पाती। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके लिए आपने अपना सब कुछ लगा दिया, समय दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, विश्वास दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? उपेक्षा, धोखा और ऐसे शब्द जो आज भी कभी कभी आपके दिल को चुभ जाते हैं। आपने बहुत कोशिश की थी रिश्तों को बचाने की, बार बार खुद झुके, बार बार समझौता किया, बार बार माफ़ किया, लेकिन सामने वाले ने आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझ लिया। और दोस्तों, यहीं से आपकी नई कहानी शुरू हुई। एक दिन आपने फैसला किया, अब और नहीं, अब मैं किसी को यह अधिकार नहीं दूंगा कि वह मेरी शांति छीन सके। उस दिन शायद आपने किसी को कुछ नहीं कहा, कोई लड़ाई नहीं की, कोई बदला नहीं लिया, बस चुपचाप आपने कदम पीछे खींच लिए। और विश्वास मानिए, कई बार सबसे बड़ा जवाब खामोशी होती है। आज वही खामोशी लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। वे चाहते हैं आप उन्हें फ़ोन करें, आप उनसे बात करें, आप फिर से वही पुराने इंसान बन जाएं। लेकिन अब आप बदल चुके हैं। अब आपने अपने दिल के दरवाजे पर हर किसी के लिए नहीं खोल रखा। अब आप मुस्कुराते ज़रूर हैं, लेकिन हर किसी पर भरोसा नहीं करते। और यही बदलाव आज लोगों की सबसे बड़ी चर्चा बन चुका है।
लोग कह रहे हैं इसने खुद को इतना मजबूत कैसे बना लिया, इसे अब किसी की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती, इतना आत्मविश्वास आया कहाँ से। दोस्तों, इस आत्मविश्वास का जन्म सफलता से नहीं हुआ, इसका जन्म टूटने से हुआ है। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है और फिर खुद को खुद जोड़ता है, तब उसके अंदर जो शक्ति पैदा होती है उसे दुनिया कभी नहीं समझ पाती। मुझे साफ दिखाई दे रहा है आज आपके आसपास दो तरह के लोग हैं। पहले वो लोग जो सच में आपकी तरक्की देखकर खुश हैं, जो आपकी मेहनत को जानते हैं, जो समझते हैं कि आपने जो पाया है वह किसी की किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि आपकी रातों की मेहनत का परिणाम है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं और अंदर ही अंदर बेचैन हैं। वे सोच रहे हैं हमने तो इसे कभी लायक नहीं समझा था, आज यह इतना आगे कैसे निकल गया। यही बेचैनी आज उनकी बातों में दिखाई देती है। कोई कह रहा है इसके अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया है, कोई कह रहा है अब तो किसी को पूछता ही नहीं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि आपने सिर्फ उन लोगों तक अपनी पहुंच सीमित कर दी जो आपकी ऊर्जा के योग्य नहीं थे। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हर इंसान को यह अधिकार है कि वह अपनी शांति की रक्षा करे। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ब्रह्मांड भी आज आपकी इसी ऊर्जा का समर्थन कर रहा है, क्योंकि जब इंसान खुद की कीमत समझ लेता है तब उसे नए नज़रिए से देखने लगती है। लेकिन यहीं से कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अगले हिस्से में जो ऊर्जा सामने आ रही है वह बता रही है कि कुछ लोग सिर्फ आपकी चर्चा ही नहीं कर रहे, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी में वापस आने का रास्ता भी तलाश रहे हैं। क्या वे सफल होंगे? क्या आपको फिर से उनकी ज़रूरत महसूस होगी? दोस्तों, अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वह और भी ज़्यादा गहरी है, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा है कि लोगों की चर्चा सिर्फ आपके बदल जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वह कौन सी ताकत थी जिसने आपको पूरी तरह बदल दिया। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया था जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते थे। आप सोचते थे अगर मैं थोड़ा और समझौता कर लूं, अगर मैं थोड़ा और झुक जाऊं, अगर मैं थोड़ा और इंतज़ार कर लूं, तो शायद रिश्ता बच जाएगा, शायद सामने वाला बदल जाएगा, शायद मेरी भावनाओं की कीमत समझी जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उल्टा, जितना आप झुकते गए उतना ही लोगों ने आपको हल्के में लेना शुरू कर दिया। यही वह समय था जब कई लोगों ने आपके चरित्र को गलत समझा। किसी ने कहा यह बहुत सीधा है, किसी ने कहा इसे जैसे चाहो वैसे चला लो, किसी ने आपकी चुप्पी को कमजोरी समझा और किसी ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया। लेकिन दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है, जब तक इंसान सहता रहता है दुनिया उसे और सहने पर मजबूर करती रहती है। लेकिन जिस दिन वह अपनी सीमा तय कर लेता है उसी दिन दुनिया का व्यवहार भी बदलना शुरू हो जाता है। और यही आपके साथ हुआ। मुझे दिखाई दे रहा है कि एक दिन आपने बिना शोर किए अपनी ऊर्जा वापस अपने भीतर समेट ली। आपने लोगों का पीछा करना बंद कर दिया, मैसेज करना बंद कर दिया, समझाना बंद कर दिया, मनाना बंद कर दिया। और सबसे बड़ी बात, आपने अपनी खुशी की जिम्मेदारी दूसरों से वापस लेकर खुद अपने हाथों में ले ली। दोस्तों, यहीं से आपकी किस्मत का पहिया घूमना शुरू हुआ। जो लोग पहले आपको नज़रअंदाज करते थे, आज वही लोग आपको दूर से देख रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पर आपकी प्रोफाइल देख रहा है, कोई आपके बारे में दूसरों से जानकारी ले रहा है,
कोई यह जानना चाहता है कि आखिर आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदल गया। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी उन्हें इस बात की है कि आपने किसी से बदला नहीं लिया, फिर भी आप जीत गए। यही बात उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आप टूट जाओगे, आप रोते रहोगे, आप उनके पीछे भागते रहोगे, लेकिन आपने तो पूरी कहानी ही बदल दी। दोस्तों, मुझे यहाँ सूर्य की ऊर्जा बहुत प्रबल दिखाई दे रही है। सूर्य कभी किसी के घर जाकर यह नहीं कहता, कृपया मुझे स्वीकार कर लो। वह बस उगता है और पूरी दुनिया अपने आप उसकी रोशनी को स्वीकार कर लेती है। ठीक यही ऊर्जा आज आपकी बन चुकी है। आप अब किसी की मंजूरी के मोहताज नहीं रहे। आपको अब किसी की तारीफ की ज़रूरत नहीं रही। आपको अब किसी के स्वीकार करने का इंतज़ार नहीं है। और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा चुभ रही है। वे कह रहे हैं इसमें बहुत एटीट्यूड आ गया है, लेकिन ब्रह्मांड कह रहा है नहीं, यह एटीट्यूड नहीं है, यह आत्मसम्मान है। दोस्तों, यहाँ मुझे एक और बहुत मजबूत ऊर्जा महसूस हो रही है। कुछ लोग जो कभी आपके खिलाफ बातें कर रहे थे, आज उन्हीं की जुबान बदल रही है। वे सामने तो शायद अभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वे मान चुके हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था। उन्हें याद आ रहा है कि आपने कितनी बार उनका साथ दिया था। उन्हें याद आ रहा है कि जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, तब आप उनके साथ खड़े थे। लेकिन जब आपकी बारी आई तो वही लोग आपके साथ नहीं खड़े हुए। और दोस्तों, यही पछतावा आज उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें से कोई एक व्यक्ति रात के समय अक्सर आपके बारे में सोचता है। वह सोचता है, काश मैंने उस समय ऐसा व्यवहार न किया होता, काश मैंने इसे खोया न होता। लेकिन समय कभी पीछे नहीं लौटता, और यही सबसे बड़ा कर्म है। जो इंसान समय रहते रिश्तों की कीमत नहीं समझता, उसे बाद में सिर्फ यादें ही। दोस्तों, अब मुझे न्याय की ऊर्जा दिखाई दे रही है। यह न्याय अदालत का नहीं, कर्म का न्याय है। जिसने आपका दिल दुखाया, आज वही अपनी जिंदगी में उलझनों में घिरा हुआ दिखाई देता है। जिसने आपको अकेला छोड़ा, आज वही अकेलेपन का अर्थ समझ रहा है। जिसने आपकी भावनाओं का मजाक बनाया, आज वही अपनी भावनाओं के बोझ से दबा हुआ है। देखिए, ब्रह्मांड देर जरूर करता है, लेकिन अंधेर कभी नहीं करता। और शायद इसलिए आज आपके नाम की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि आप सफल हो गए, बल्कि इसलिए कि आपने बिना किसी का बुरा किए अपनी जिंदगी बदलकर दिखा दी। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन दोस्तों, आज जो ऊर्जा सामने आने वाली है, वो और भी चौंकाने वाली है, क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति जो कभी आपको छोड़कर चला गया था, आज आपकी जिंदगी में वापस आने का रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन क्या महादेव इस बार उसे आपकी जिंदगी में प्रवेश करने देंगे, या इस बार आपका आत्मसम्मान आपका सबसे बड़ा रक्षक बनकर खड़ा रहेगा? यही रहस्य अब अगले भाग में खुलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हर हर महादेव।